हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, कैसे चल रही है यार आपकी पढ़ाई। मिड टर्म एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएंगे, दिवाली का वैकेशन भी लग जाएगा। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो थोड़ा सा अपना जो स्पीड है ना वो बढ़ा दो, क्योंकि देखो अभी मिड टर्म एग्जाम्स है। मिड टर्म एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है ताकि ये हमें पता चले कि आप लोग की कैपेबिलिटी क्या है। आप जब मिड टर्म एग्जाम्स अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाई करके जब दोगे ना, और आपका जब रिजल्ट आएगा ना आफ्टर द दिवाली, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने इतना पढ़ाई किया, मुझे इतना रिजल्ट आया। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में आप कितने स्कोर कर सकते हो। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो यही है ना कि बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, और बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको मिड टर्म एग्जाम्स बहुत मायने रखेगा। तो अच्छे तरीके से मेहनत करना आप सभी के लिए। पूरा सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का चैप्टर, सिलेबस, सब चीज पढ़ा के हमने रखा हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस भी बना के रखे हैं, रिवीजन वीडियोस भी बना के रखे हैं, उड़ान बैच भी बना के रखा है। जो 1.0 जो पहला वाला उड़ान बैच था, वो सभी टाइप के वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। रिवीजन से लेके क्रैश कोर्स से लेके हर एक चीज आपके पास अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर भी प्रेजेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर वीडियोस भी प्रेजेंट है। बस सर्च करना है, ढूंढना है आपको, हर चीज प्रेजेंट है और पढ़ते रहना है। बस इतना बोलना चाहूंगा। आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा था मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 5 का प्रॉब्लम सेट 5, और उसका आज लाया हूं लेक्चर नंबर 11। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, चैप्टर है। इसका लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। सोचो आप देख सकते हो कि ये पूरा प्रॉब्लम सेट को कराने में 11 लेक्चर लग गए। क्यों लेक्चर लग गए? क्योंकि एक एक दिन में एक एक जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूं उसमें मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूं, और वो 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कराने में भी आधा आधा घंटा लग रहा है। तो सोच सकते हो कि इस क्वेश्चंस की, ये जो क्वेश्चंस है, इसके लेवल क्या होते हैं, आप समझ सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो उसी के बीच यही फाइनल जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 11 ऑफ दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5 का। 2 और इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन 20 एंड 22, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूं। ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे आपको चीजें जल्दी पता चल जाती है कि क्या चल रहा है और क्या चीज लाने वाला हो आपके लिए अपडेट्स एंड स्टोरीज के फॉर्म में। साथ ही में हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और विश्वास बैच, अगर आप पेड बैच से पढ़ना चाहते हो, क्वालिटी के साथ पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक पेड बैच चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, जरूर से जाना, चेकआउट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें अगेन हम आज 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 20 को पहले पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल होगा, सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल बोल रहा है, मतलब एक सर्कल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार से। ये मेरा सर्कल है। अब इस सर्कल का क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा, चलो सेंटर होगा। ठीक है, हमको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मान लो कि एक 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 3 पॉइंट्स को सबसे पहले मैं कहीं पे प्लॉट कर देता हूं। लेट सपोज ये पॉइंट को P मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट इधर मान लेता हूं Q पॉइंट, और एक पॉइंट इधर मान लेता हूं R पॉइंट। ठीक है, PQR दिया है। P का कोऑर्डिनेट है 6, -6, Q का कोऑर्डिनेट है 3, -7। ठीक है, 3, -7 एंड R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 3। ये इतने कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट, हम मान लेते हैं कि लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पॉइंट है, तो O मान लिया मैंने। और O का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, लेट सपोज मैं मान लेता हूं x, y होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O पॉइंट। तो O का क्या है? वो कोऑर्डिनेट्स है। ऐसा इस प्रकार से हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। यहां पे एक पार्टीशन का लाइन खींच देते हैं, यहां पे ऐसा क्लोज कर देते हैं, इसको भी यहां पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, अगर आपको अच्छे से समझना है इस चीज को तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, यहां से सॉल्यूशन होता है शुरू हमारा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, करना क्या है, सबसे पहले करोगे क्या, आपको जो बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको निकालना है इस सेंटर का, इस O पॉइंट का, ये जो आपको दिख रहा है ये O पॉइंट का आपको x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो हमको एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि भैया ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q, R, ये सर्कल के फेरी पे पॉइंट है। तो मैं O से लेके P तक लाइन खींच सकता हूं, O से लेके मैं Q तक पॉइंट खींच सकता हूं, लाइंस खींच सकता हूं। वैसे ही O से लेके मैं R तक खींच सकता हूं, बिल्कुल खींच सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इससे मुझे पता चला कि OP, OQ एंड OR
ये लाइन बन गए। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो OP होगा ये OQ के बराबर होगा और OQ जो होगा वो OR के बराबर होगा, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये तीनों के तीनों क्या बन गए, ये भी और ये भी क्या बन गए, उस सर्कल के रेडियस है। तो एक ही सर्कल के अंदर कितने भी रेडियस बना लो, सबका लेंथ जो होता है वो सेम होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस होने की वजह से ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से सेम है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों को एक साथ नहीं लूंगा, मैं दो दो करके लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, ये जो OP है उसका डिस्टेंस लेता हूं। डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OQ बोलता हूं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ OP यानी ये वाला ले रहा हूं और डिस्टेंस ऑफ OQ ले रहा हूं। अब मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहां पे क्या अप्लाई करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली मेरा एक वैल्यू हमें मिलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है ना। देखो यहां पे ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो OP निकाल रहा हूं, इसका यहां पे निकालूंगा तो डिस्टेंस ऑफ OP, तो O से लेके P के लिए ये x1 y1 होगा तो ये x2 y2 होगा, तो मतलब 6 माइनस x दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 6 माइनस y दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए निकाला, इस OP के लिए निकाल लिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बीच में है इक्वल, लिख दो बीच में इक्वल। फिर ये OQ के लिए निकालो, OQ, तो OQ के लिए निकालोगे तो अगेन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस x, तो 3 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस y दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के पहले मैं स्क्वायर कैंसिल करना चाहते हो तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड से क्या कर लिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, मतलब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा खाली, क्या बचेगा, 6 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस y दी होल स्क्वायर। यही बचेगा खाली, देख पा रहे हो हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे a माइनस बी दी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो यहां पे मैं अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना क्या अप्लाई करूंगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी दी मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। फिर यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर मतलब अगेन 36, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a, कौन है 12 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू b मतलब 12y माइनस 12y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में इक्वल, ठीक है। इसको थोड़ा और साइड में लिखो, इसको थोड़ा और सरकाओ, यहां पे देखो ध्यान से, इसको एकदम अच्छे से बारीकी से देखना आपको, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में होगे। 3 का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 9, ठीक है 9, 3 स्क्वायर मतलब 9, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस 7 दी होल स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab मतलब माइनस 14y प्लस y स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी की आप लोग को बात नहीं है, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू OQ का यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या किया हमने, 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर, करेक्ट है ना, यहां पे समझ में आ रहा है। यहां पे भी सेम उसी प्रकार से। अब देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चे यहां पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आप लोग, मतलब वैसे तो समझदार हुई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये x स्क्वायर है और इक्वल के इस साइड भी x स्क्वायर प्रेजेंट है, यहां पे y स्क्वायर है, इक्वल के ये साइड भी y स्क्वायर प्रेजेंट है, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड सेम है, तो कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है उसको नोट डाउन करेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान से देखना क्या बच रहा है। यहां पे सबसे पहले x वाले को साथ में रखो, तो ये माइनस 12x यहां पे बच रहा है, माइनस 12x यहां पे बच रहा है, ठीक है। और यहां पे माइनस 6 है, उसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है बराबर। यहां पे बच रहा है माइनस 12y, माइनस 12y यहां पे बच रहा है, और अगर इस माइनस 14y को उधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 14y, करेक्ट। और ये जो 36 है ये इधर ही है, इक्वल के इस साइड ही है, तो ये क्या हो जाएगा। हाँ और कुछ है क्या भाई, देखो देखो यार वायर हाँ, ये 36 ये प्लस 36, देखो ध्यान से, ये भी 36 है ये भी 36 है, दोनों क्या है दोस्तों 36 है ना, तो यहां पे दोनों एक दूसरे के साथ प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो आप लोग, दोनों एक दूसरे के साथ प्लस कर सकते हैं। तो 36 प्लस 36 कितना होता है 72 होता है, तो यहां पे मैं चाहिए तो 72 भी लिख सकता हूं, प्लस 72 यहां पे हो गया, इधर का काम खत्म, ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया। यहां पे क्या बच रहा है 9 बच रहा है,
और यहाँ पे 49 बच रहा है। 9 प्लस 49 कितना होता है? 49 प्लस 9 इज 58। तो यहाँ पे अकेला बेचारा बच रहा है 58। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें हम लोग। देखो -12x प्लस 6x, ये हो जाएगा -6x, -12 बाय 14, 14 में से 12 गया, प्लस 2y बचेगा। 72 को उधर भेज दो। 58 माइनस 72 कितना होता है? 58 में से 72 माइनस करो, कितना बचेगा? 12 और 2 14, मतलब -14 बचेगा यहाँ पे, बराबर। 58 माइनस 72 -14, 2 से डिवाइड होएगा, ये डिवाइड बाय -2 करता हूं, डिवाइड बाय -2 करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 7 होता है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आ रहा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आ रहा है। करेक्ट है यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 14 माइनस 12 कितना होता है? देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 14 माइनस 12, 14 में से 12 माइनस हो गया, ये 14 है ना, 14 में से 12 माइनस गया तो 2 बचेगा, बराबर। अब डिवाइड बाय -2 किया तो -2y आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चेक करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, क्योंकि एक हमने निकाल लिया, अब एक और निकालना है। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन करता हूं वापस से। ठीक है, मैंने एक निकाल लिया, अब मुझे डाउट है तो मैं क्या करता हूं? दूसरा निकालता हूं। मतलब दूसरा मतलब वो तो निकालना ही पड़ेगा। एक आपने ओपी और ओक्यू लेके निकाल लिया, अब ओक्यू और ये लेके निकाल लो, चाहिए तो ओपी और ये निकाल लो, या फिर ये दोनों लेके निकाल लो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं ले रहा हूं OQ और OR। देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ OQ लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ OQ ले रहा हूं इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OR ले रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ OQ ले रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ OR ले रहा हूं, ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस ऑफ OQ क्या आएगा? देखो OQ मतलब अंडर रूट ऑफ, अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे भी लगेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चीज को समझो दोस्तों, यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अंडर रूट ऑफ क्या लगेगा? x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस एक्स, OQ है ना, तो 3 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई दी होल स्क्वायर। एक मिनट, मैं इसको एक्सपांशन करके देखता हूं। ए स्क्वायर मतलब ये a है, ये b है। ठीक है, तो -7, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -7 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, 14y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे देखो जो गड़बड़ आप लोग का हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये प्लस 14y आएगा ना, यहाँ पे -7 माइनस वाई है यहाँ पे, जो हमको ऐसा लग रहा था कि जो शायद कुछ चेंजेस आएगा यहाँ पे। तो -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर का हमने एक्सपांशन किया तो कितना आया? 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 14y आएगा। ठीक है, ओके। और यहां पे एक्चुअल में आएगा -6 स्क्वायर है, यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो वर्ड है आप लोग का, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, फिर -2ab, -2 इंटू ए इंटू बी, बराबर, ये आएगा आप आंसर। तो 14 ये है, 14 माइनस 12 यहां पे आ जाएगा आपका +12। देखो यहां पे जो मैंने गड़बड़ किया था, जो मुझे एक्सपांशन के टाइम ही लग रहा था मुझे, यहां पे +12 आएगा, और ये जो पोर्शन है आपका, ये आएगा आपका माइनस। ठीक है, तो 14 माइनस 12 करो, 12 माइनस 14 कितना होता है? -2 होता है। करेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, -2y आएगा, और यहां पे आएगा +y। अब करेक्ट हुआ। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, जो मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ है, वो अब हमने करेक्ट कर दिया, टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पे देखो, इस चीज को मिटाओ, इस चीज को मिटाओ। अब यहां पे देखो, ये चीज आपको समझ में आ गया, इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक और अंडर रूट में आएगा। अब क्या है? डिस्टेंस ऑफ OR, O से लेके R, अगेन y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस अगेन 3 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको एक्सपांड करना है, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। आप क्या करो, यहां पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ना आपका ना प्लस माइनस का बड़ा झमेला होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। कभी कभी क्या होता है, देखो हम तो यार इतने सारी चीजें एक ही दिन में पढ़ा देते हैं, तो कभी कभी दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यार हम लोग ने इतना सब चीज देख लिया, आप लोग खाली मैथ्स कर रहे हो, यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बराबर। मैं तो 7th 8th 9th 11th तो कभी कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, दिमाग में ब्लैंक हो जाता है कभी कभी दिमाग। लेकिन आप लोग ब्लैंक मत करना यार, क्योंकि देखो आप सिर्फ 10th पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में पूरा यही चलना चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करके लोगे उतना आपके लिए समझ में आएगा कि एक छोटा प्लस माइनस भी, देखो मेरे से गलती हो गया तो 3x माइनस वाई हो गया था, लेकिन वो एग्जाम में अगर 3x माइनस
की जगह पे प्लस अगर आप कर दोगे, प्लस की जगह पे माइनस कर दोगे तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है। ध्यान से, ईमानदारी से, ध्यान से करना है आप लोग को, ठीक है। अब इसको देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, बराबर। स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हटाओ फटाफट से स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस 7 माइनस वाई दी होल स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट तो हट गया ना भैया, अंडर रूट बच गया, हट गया तो ये बचेगा 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर दो, सब में लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यहां पे लगा दो फॉर्मूला। 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी माइनस का 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2ab मतलब 14y प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट में एक और आएगा, एक और स्टेटमेंट आएगा यहां पे। देखो कितना छोटा पड़ रहा है स्पेस हमारा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे हम लोग, और यहां पे भी आ जाएगा प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे कैंसल आउट होगा जैसा हमने किया था, ये एक्स स्क्वायर कैंसल, ये वाई स्क्वायर कैंसल, क्या बच रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से, माइनस 6x, ठीक है। यहां पे आ जाएगा माइनस 6x, इधर देखो ध्यान से, ये भी माइनस 6x है, ये भी माइनस 6x है, गड़बड़ सॉल्व, ये माइनस 6x है, ये भी माइनस 6x है, तो भैया सिंपल सी बात है ना। पहली बात तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर है, ये भी 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर है, मतलब सीधा सीधा यही दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सीधा डब्बा देखो, यहां पे मैं आपको ना वापस से बताता हूं, यहां पे मत लिखना ये चीज यहां पे मत लिखना, आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जो कि एकदम एक्यूरेट है। ये 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर है, ये 3 माइनस एक्स डी होल स्क्वायर, ये पूरा डब्बा ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड कोई भी चीज सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये खाली ये बचा, तो माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2ab मतलब प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर बचेगा एक्सपांड करने के बाद, ठीक है। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे 14y, यहां पे आ जाएगा 6y, तो 14y प्लस 6y इज इक्वल टू यहां पे 9 है और इधर 49 आएगा, 9 माइनस 49, तो ये क्या बच रहेगा 14y प्लस 6y यानी कि 20y इज इक्वल टू माइनस 40, 20y इज इक्वल टू माइनस 40 आ रहा है, यानी y का वैल्यू आएगा -2। क्रॉस चेक कर लेते हैं, y का वैल्यू -2 आ रहा है क्या, क्रॉस चेक कर लेते हैं, बस 2 सेकंड दे दो मुझे, मैं आंसर के साथ टैली कर लेता हूं ताकि हमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि दैट वी आर डूइंग एक्यूरेट, ठीक है, दैट वी आर डूइंग एक्यूरेट और नॉट, ठीक है। y का जो वैल्यू है -2 आ रहा है, बिल्कुल सही, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, y विल बी इक्वल टू -40 डिवाइड बाय 20, दैट विल बी इक्वल टू -2, तो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2। यहां पे मैं एक नया पेज ले रहा हूं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 आ गया यहां पे, ठीक है, कहां गया, y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं मैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है मेरा, देखो इक्वेशन नंबर 1 बोलता है 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, y का वैल्यू क्या है -2, तो 3x प्लस y का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू 7, यानी कि 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, यानी कि 3x इज इक्वल टू 9, x विल बी इक्वल टू 9/3, देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, तो आपका x 3, y इज इक्वल टू -2, और आपको यही तो पूछा था निकालने के लिए, आपको क्या बोल रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल इज o x, y, तो देयरफॉर यहां पे आप लिखो, यहां पे सीधा सीधा, देयरफॉर द सेंटर ऑफ सर्कल जो आपने माना था O पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, वो आपका कितना आ रहा है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, 3, -2 इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, हाँ आई नो इट वाज लिटिल बिट, क्या बोल सकते हैं आप उसको, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला टाइप का, या फिर आप बोल सकते थोड़ा लेंथी था, लेकिन था इजी। जितना ऐसे टाइप के एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, याद है ट्रायंगल वाला, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, वैसे ही एग्जांपल था, बट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा 2 रेडियस लेके सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया डिस्टेंस फार्मूला लगा के। समझ में आ गया है, क्लियर है, इजी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से हम इसका रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट एग्जांपल एंड आखिरी एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्रॉब्लम सेट 5, इसको देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म और हमारा वीडियो भी खत्म। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है विद द वर्टाइसेस एबीसीडी, तो सबसे पहले कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, वो क्वाड्रिलेटरल क्या है मुझे पता नहीं है, तो लेट्स सपोज कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, समझ लो कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है 1,7 है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6,3, लिखते जाओ,
सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, -3 और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3, 3। तो समझ लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल, लेट एबीसीडी बी द क्वाड्रिलेटरल। ओके, हमको बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें डायगोनल्स अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो डायगोनल्स क्या होता है, ये ए पॉइंट से अगर मैं सी को जोड़ दूं तो ये मेरा डायगोनल्स बन गया, वही अगर बी पॉइंट से डी को जोड़ दूं तो मेरा डायगोनल बन गया। तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, यहां पे मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट, क्या करना पड़ेगा, मतलब लेट करके मानना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, कलर में ऑरेंज ले लेता हूं, चलो यहां पे लिखूंगा मैं लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड लिखो, सॉरी, एंड AC जो है, एंड BD, AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये क्या है, उसके डायगोनल्स है। अब मुझे एक बात बताओ, AC और BD मेरा डायगोनल्स है और हमको पूछा क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल। मतलब इन शॉर्ट हमें निकालना क्या है, इन शॉर्ट हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है स्लोप ऑफ लाइन AC। ये A से लेके C जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है, और B से लेके D, मतलब लाइन AC एंड BD का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने यहां पे कर दिया, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं दोस्तों, मजा आएगा। स्लोप निकालना बहुत ईजी होता है, ये हमने कई बार आपको सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, किसका निकाले बताओ, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन AC या फिर डायगोनल AC, जैसा बोल लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो स्लोप ऑफ लाइन AC, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। AC निकालना है, तो ये A है, ये C है, तो मेरे लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो y2 - y1 मतलब -3 माइनस ऑफ -7, तो -3 माइनस ऑफ -7 होल डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो ये x2 है, मतलब 0 माइनस x1 कितना है 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा मेरा। तो -3 + 7 हो जाएगा, ये -3 + 7 अपॉन 0 - 1 इज -1, तो -3 + 7 मतलब 7 - 3 इज 4 अपॉन -1, यानी कि आंसर आएगा -4। तो आपका इन शॉर्ट जो स्लोप ऑफ लाइन AC आ रहा है दोस्तों, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AC आ रहा है, हाँ -3 -7 है ना, सॉरी यहाँ पे -7 थोड़ी आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने छोटा मोटा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 10। देखो प्लस वाले साइन और माइनस वाले साइन से भी गड़बड़ हो जाती है। देखो -3 -7 डायरेक्टली -3 - 7 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा, -3 - 7 इज नथिंग बट -10 अपॉन -1, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10। दिस इज द स्लोप, मतलब द स्लोप ऑफ द लाइन AC इज 10। आपका डायरेक्टली लाइन AC का स्लोप क्या आ गया, 10 आ गया। दूसरा चीज क्या है इसमें, BD का, तो स्लोप ऑफ लाइन BD का निकाल लो। तो BD के लिए भी फॉर्मूला सेम रहने वाला है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो एकदम सोच समझ के, एकदम ध्यान से आपको मल्टीप्लीकेशन या फिर माइनस या फिर जो भी चीजें वो करना है। तो y2 - y1 है, मतलब BD अगर आप देखोगे तो B मेरे लिए x1 y1 हो गया, D मेरे लिए x2 y2 हो गया। तो x2 y2 मतलब ये x2 है, तो x2 - y2 - y1 करना है ना, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 - 3 हो जाएगा, ये 3 - 3 बराबर, और x2 - x1 मतलब -3 माइनस दिस, दैट इज 6। तो 3 - 3 इज 0, -3 - 6 इज -9। अब मुझे बताओ 0 अपॉन -9, कोई भी चीज अगर, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसके न्यूमैरेटर में 0 आ गया और कोई भी नंबर उसको डिवाइड करे, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा नंबर जिसको 0 से, मतलब 0 के लिए डिवाइड करना है, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 0। तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ डायगोनल, क्या नाम है, AC, स्लोप ऑफ डायगोनल AC का जो वैल्यू आया वो आ गया 10, एंड स्लोप ऑफ डायगोनल इसका है ये BD, दूसरा वाला क्या है BD, इसका आ गया 0। तो ये दो आंसर आपका आ गया। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से करोगे तो डेफिनेटली बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा प्रॉब्लम सेट हमने हर एक चीज, लगभग 99% चीजें हमने आपको करा दिए। एक आध एग्जांपल आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रखा है, तो उसको जरूर से कर लेना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इसी के साथ ये होता है हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट नंबर 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री खत्म। आगे और भी जो चैप्टर्स है उसके बचे हुए जो प्रॉब्लम सेट है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कराएंगे, और आपका पूरा एंटायर सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा, और ये भी आपका टोटली 100% कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के मेहनत करते रहो, बस मुझे इतना ही बोलना है, ठीक है। सभी चीज आपके लिए हमने डाल रखी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड ऐसी मेहनत करते रहो अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।